हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते मैं फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करूँगी जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करिए। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पर उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज छत्तीसगढ़ पुलिस रिक्रूटमेंट, या फिर उसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाते हैं। फिर व्हाट इज छत्तीसगढ़ पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ और कितने इसमें पोस्ट है, कितने वैकेंसीज है इसमें, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे उसके हाईलाइट्स हैं, जैसे कि हाईलाइट्स यहाँ पे दिया गया है जॉब कैटेगरी, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्जामिनेशन नेम, एप्लीकेशन मोड, एग्ज़ाम मोड एंड नोटिफिकेशन, रिलीज डेट एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब उसके हाईलाइट्स हैं। यहाँ पे वैकेंसीज 5000 प्लस है। फिर एक गवर्नमेंट जॉब है। फिर यहाँ पे कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर है। फिर एग्जामिनेशन नेम छत्तीसगढ़ पुलिस नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा एंड एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। नोटिफिकेशन रिलीज जल्दी ही होगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट है ये। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, या फिर एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम डेट, किसी भी चीज़ का डेट निकलता है तो फिर आपको IAS पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएगा सबसे पहले। फिर आता है नोटिफिकेशन PDF में। नोटिफिकेशन PDF कब आएगा और या वो कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है इस PDF को, उसमें कौन कौन से डिटेल्स रहती है, जैसे कि यहाँ पे दिया है नेम रहता है, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, ये 4 इन्फॉर्मेशन रहती हैं। फिर यहाँ पे दिया गया उसके अंदर क्या क्या रहती है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पे दिया है सैलरी स्ट्रक्चर, एज लिमिट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, एग्ज़ाम डेट्स, रिजल्ट डेट एंड प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी नोटिफिकेशन PDF में। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे सब ऑल कैटेगरी के लोगों का दिया गया है यहाँ पर वैकेंसीज, जैसे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का है, सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम, कांस्टेबल टेलीकॉम, CG पुलिस, फिर आते हैं यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे नेशनलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें तीन होते हैं, जैसे कि नेशनलिटी होता है एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। यहाँ पे जैसे दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पोस्ट है वो नेशनलिटी के इंडिया के होने चाहिए, 12th वो पास होने चाहिए और उनकी एज होनी चाहिए 18 to 28 के बीच में। फिर सब इंस्पेक्टर के लिए भी सिटीज़न इंडिया के होने चाहिए। फिर वो ग्रेजुएटेड होने चाहिए। फिर यहाँ पर उनकी भी एज होनी चाहिए 18 to 28 के बीच में। फिर यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लोगों का दिया गया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, उसमें क्या क्या फिल करना रहता है और किस तरह आपको फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और उसके अंदर जैसे यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स, अ वैलिड मेल ID, फ़ोन नंबर, फिर सिग्नेचर, कलर्ड फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन,
फिर और मार्कशीट, फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एंड बैंक डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है। जैसे यहाँ पे SC एंड ST के लिए है 125 एंड अदर्स के लिए है 200। फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और ये एग्ज़ाम के कितने दिन पहले आएंगी, ये एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आएंगी और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपको रहता है फुल नेम ऑफ कैंडिडेट्स, फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू, डेट ऑफ बर्थ एंड हॉल टिकट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में दी रहती है। फिर डॉक्यूमेंट्स नीड टू कैरी अलॉन्ग विद छत्तीसगढ़ पुलिस रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ और कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के दिन लेके आनी रहती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ये 5 चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के टाइम। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी आ सकता है। यहाँ पे जितने भी प्लेस की नेम दी गई हैं उन सब में से किसी भी प्लेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है, जैसे रायपुर जा सकता है या फिर दुर्ग जा सकता है, कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया रिटन टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन टेस्ट, फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न में आते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया पार्ट 1 सब इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जामिनेशन, कंपल्सरी फॉर ऑल, सभी के लिए हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। फिर पार्ट 2 भी कंपल्सरी फॉर ऑल, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़, ये 2 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आपको 30 आवर्स मिलेंगे। वैसे यहाँ पे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी दिया गया है। ओनली फॉर SI के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 आवर्स मिलेगा। फिर यहाँ पे आते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहती है, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया है। जैसे कि वर्बल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटिव है, सोशल साइंस है, अप्लाइड साइंस है, अर्थ है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। फिर जैसे अर्थमेटिक के लिए दिया है एनालिटिकल, फिर जनरल नॉलेज, मेंटल नॉलेज एंड फिर टोटल। यहाँ पे सभी सारे सब्जेक्ट के लिए दिया गया है यहाँ पर कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे, किस तरह आपको सब सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरह करनी है, किस तरह आपको स्टडी करनी है सभी सब्जेक्ट के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है आंसर की पे, आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, यह आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है आपको, अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं तो फिर आप अपना आंसर की देख सकते हैं, और अगर आप देख लिया अपना आंसर की तो फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया है, रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं और आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको फिल करना रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड। फिर अगर आपने ये तीनों चीज़ फिल कर लिया तो फिर आप सबमिट का बटन पे क्लिक करना है आपको। फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, और अगर आप अपना रिज़ल्ट देख लिए हैं तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर कट ऑफ मार्क्स, आपको कट ऑफ मार्क्स किस तरह चेक करना है, कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए कितने कट ऑफ मार्क्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे जनरल के लिए है, कांस्टेबल GD के लिए 175 to 180 के बीच में उनके आना चाहिए। फिर ड्राइवर के लिए है 55 to 60। OBC का वैसे दिया है, SC का भी, ST का भी, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए दिया गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह आप इसमें सेलेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे दिया है रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। अगर आपको ये 6 चीज़ हो चुका है, आप इसमें अच्छे नंबर से पास हो गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे दिया गया है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट किस तरह होता है,
और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरह होता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है, कौन से बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे रीजनिंग के लिए दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग है, फिर यहाँ पे अरिहंट पब्लिकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज भी होती हैं। और जैसे आप दिया गया है कांस्टेबल के लिए 5,200 to 20,000। फिर हेड कांस्टेबल के लिए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर डीसीपी या फिर मतलब इसका मतलब है फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर एंड एडीसीपी। ये सारी उनके पेमेंट है, कितना होता है उनका सैलरी। फिर यहाँ पे अगर उन्होंने इसमें ज्वाइन कर लिया है तो फिर उनका क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है हाउसिंग, फिर कन्वेंस है, फिर मेडिकल है, फिर कांस्टेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। कुछ टाइम बाद इनका प्रमोशन भी हो सकता है किसी भी पोस्ट में। फिर आप आते हैं एफयू के क्वेश्चंस में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।